तेजस्वी यादव आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से हुआ फैसला। तेजस्वी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बहन रोहिणी आचार्य ने पिता लालू यादव पर कसा तंज। ट्वीट कर लिखा, गिरोहे घुसपैठ को उनके हाथों की कठपुतली बने शहजादे की ताजपोशी मुबारक। तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर आरजेडी सांसद मीसा भारती का बयान, ये एक बड़ी जिम्मेदारी सभी के नेता तेजस्वी के साथ है। जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा, जिम्मेदारी मिली है, तेजस्वी यादव अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। तेजस्वी को बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर चिराग पासवान का तंज बोले, आरजेडी ने साबित किया वो एक परिवारवादी पार्टी। बिहार में ऐतिहासिक हार के बाद भी तेजस्वी को जिम्मेदारी क्यों? आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने तेजस्वी को दी बधाई। का तेजस्वी यादव युवाओं, मजदूरों, किसानों के दिल पर राज करते हैं। आरजेडी नेता संजय यादव का बयान, सभी कार्यकर्ता और नेता एकजुट होकर अनुशासन से तेजस्वी यादव के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आरजेडी नेता आलोक कुमार मेहता बोले, राजद हमेशा से अपने विचारों पर, अपने मूल सिद्धांतों पर अडिग रही है, आगे भी रहेगी। तेजस्वी को लेकर राज्य के युवाओं में उत्साह। पीएम मोदी के मन की बात का 130वां एपिसोड। कहा, कल पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाएगा। 26 जनवरी संविधान निर्माताओं को नमन करने का अवसर। पीएम मोदी बोले, स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इको स्टार्टअप इंडिया की जर्नी अभूतपूर्व। पीएम मोदी ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही, पूरी दुनिया की नजर भारत पर। सरकारी लाल फीताशाही का युग चला गया। पीएम मोदी बोले, आज मतदाता दिवस है, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा। अब भी मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। 18 साल की युवा वोटर के रूप में जरूर रजिस्टर्ड हो। मथुरा में नितिन नवीन का ग्रैंड वेलकम। बुलडोजर में बरसाए गए फूल, हाथ जोड़कर किया जनता का अभिवादन। मथुरा में नितिन नवीन ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे साथ। मथुरा में नितिन नवीन का बड़ा बयान। कहा, उत्तर भारत का हर राज्य विकास की ओर बढ़ रहा। यूपी में पहले अराजकता की सरकार थी। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का बयान। का, आने वाले समय में मुमरा नहीं, पूरे महाराष्ट्र में फैलाएंगे हरा रंग। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता बारिश पठान ने महाराष्ट्र एआईएमआईएम अध्यक्ष इम्तियाज जलील के बयान पर कहा, केवल महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश को हरा करेंगे। हमारी पार्टी के झंडे का रंग हरा है। शिवसेना नेता आनंद दुबे ने इम्तियाज जलील के बयान पर तंज कसा। बोले, इम्तियाज जलील और एआईएमआईएम के लोग बहुत छोटी मानसिकता वाले। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी समागम में शामिल हुए। पीली पगड़ी पहनकर टेका मत्था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वृंदावन पहुंचे। बाकी बिहारी मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे साथ। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय संविधान बचाओ पदयात्रा में हुए शामिल। का, बीजेपी के लोग केवल दिखाने के लिए मतदाता दिवस मना रहे। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का बयान। एसआईआर के दौरान जिन बीएलओ, ईआरओ को और जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अच्छा काम किया, उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर करेंगे सम्मानित। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद की अनोखी पहल। अपने आवास पर यूथ फॉर गवर्नेंस इंटर्नशिप प्रोग्राम में चुने गए छात्रों के साथ बात की। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा, यूथ फॉर गवर्नेंस एक ऐसी पहल है जिसके तहत युवाओं को शासन में हिस्सा दिलाने की कवायद शुरू की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में रामाश्रय भवन का शिलान्यास किया। पेशेंट के साथ आने वाले लोगों को फ्री में मिलेगी सुविधा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हीराकुंड इंटरनेशनल हाफ मैराथन के लिए लोगो और जर्सी का अनावरण किया। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति किया जागरूक। ओडिशा के संबलपुर में मां समलेश्वरी मंदिर पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान। अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण, शिबू सोरेन और भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण, क्रिकेटर रोहित शर्मा को मिला पद्मश्री सम्मान। गायिका अलका याग्निक, खिलाड़ी विजय अमृतराज को पद्म भूषण अवार्ड। अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेचकर 20 लाख किताबों की लाइब्रेरी खड़ी करने वाले अंके गौड़ा को पद्मश्री सम्मान। गणतंत्र दिवस पर इस बार 982 जवानों को मिलेगा अवार्ड। पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, सुधार सेवाओं कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से किया जाएगा सम्मानित। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम। सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल। तिरंगा फहराया, परेड की सलामी भी ली। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता बोली, संविधान भारत की चेतना, संविधान न्याय, समानता और गरिमा का प्रकाश स्तंभ बनकर हमारा मार्गदर्शन कर रहा। भद्रवाह में बर्फ से ढके घने जंगलों में जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ चलाया गश्ती अभियान। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पुलिस का अभियान। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और एसएसबी ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। श्रीनगर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। जम्मू के एसएसपी का बयान, सभी एजेंसियों के साथ मिलकर कर रहे काम। गणतंत्र दिवस के लिए पुख्ता इंतजाम है। प्रयागराज में हंगामे के बाद पुलिस का एक्शन। अभी मुक्तेश्वरानंद के पास सुरक्षा घेरा मजबूत किया। शंकराचार्य के चारों ओर बैरिकेडिंग से कल रात शंकराचार्य के धरने में हुआ था हंगामा। मिर्जापुर धर्मांतरण केस में बड़ा एक्शन। मास्टरमाइंड इमरान दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार। जिम जिहाद से जुड़े 5 जिम भी सील किए गए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर पीएम मोदी ने देशवासियों को नाम चिट्ठी लिखी। बोले, लोकतंत्र में मतदाता होना विशेष अधिकार के साथ साथ एक जिम्मेदारी थी। पीएम मोदी बोले, मतदाता बना उत्सव मनाने का एक गौरवशाली अवसर है। लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति वोटर्स की प्रतिबद्धता आने वाले समय के लिए बड़ी प्रेरणा होगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज। गृहमंत्री अमित शाह ने देशवासियों को बधाई दी। का, विकसित और शक्तिशाली भारत बनाने के लिए अपने वोटों की शक्ति का सही इस्तेमाल करने का लिए संकल्प।
जम्मू कश्मीर के सीएम बोले, हम बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे, बर्फ से थोड़ी परेशानी हुई है लेकिन हम इस परेशानी का सामना कर लेंगे। पंजाब के लुधियाना में लगेगा मेगा स्टील प्लांट, अरोड़ा आयरन ग्रुप 1003 करोड़ रुपए करेगा निवेश, 920 से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार। 46 एकड़ में लगेगा स्टील प्लांट, उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा बोले, राज्य के औद्योगिक विकास को मिलेगी मजबूती, पहला चरण 2027 तक चालू करने का टारगेट। पंजाब में सीएम स्वास्थ्य योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ग्राउंड पर उतरी मान कैबिनेट, घर घर जाकर लोगों को कर रहे जागरूक, योजना से मिलने वाले लाभ की दी जा रही जानकारी। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह खुद लोगों को सेहत कार्ड के फायदे समझा रहे, घर घर पहुंचाया जा रहा अपॉइंटमेंट लेटर। हर परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज, निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों में मिलेगी सुविधा, प्रदेश के हर वर्ग को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड के मसूरी में हिंदू रक्षा दल ने तोड़ी मजार, बाबा बुल्ले शाह के मजार को पहुंचाया गया नुकसान, हथौड़े कुदाल से की तोड़फोड़। दिल्ली क्राइम ब्रांच की साइबर सेल को सफलता मिली, साइबर फ्रॉड सिंडिकेट में शामिल एक शख्स को पकड़ा। क्राइम ब्रांच ने नेशनल लेवल के शूटर और मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को भी गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान आगरा के रहने वाले हिमांशु चौहान के रूप में की गई। बदमाशों की धरपकड़ के लिए दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन कवच, पुलिस कर्मियों की टीम ने 325 जगहों पर मारा छापा, 586 लोगों को किया अरेस्ट। बरेली में सट्टा माफिया तनु 6 महीने के लिए जिला बदर, ढोल नगाड़ों के साथ पुलिस ने पीलीभीत बॉर्डर तक छोड़ा, जगमोहन पर गैंगस्टर एक्ट समेत 11 केस दर्ज है। यूपी के बिजनौर में हनी ट्रैप का सनसनीखेज मामला, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, 4 फरार, पेट्रोल पंप संचालक के बेटे से मांगे थे 10 लाख रुपए। 2 सिपाही और सभासद समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर, अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी थी। ग्रेटर नोएडा में मामूली बात को लेकर विवाद, सिक्योरिटी गार्ड और डिलीवरी बॉय के बीच जमकर मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोल्डन टेम्पल में रील बनाने वाले आरोपी मुस्लिम युवक गाजियाबाद से गिरफ्तार, 15 जनवरी को बनाया था वीडियो, सिख समुदाय के लोगों ने जताई थी आपत्ति। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में एक्शन, समय पर कार्रवाई नहीं करने और लापरवाही के मामले में 2 एसएचओ सस्पेंड। कदमकुआं थाने के एडिशनल एसएचओ हेमंत झा और चित्रगुप्त नगर थाने के सब इंस्पेक्टर रोशनी कुमारी निलंबित, एफएसएल की रिपोर्ट के बाद एक्शन। हैदराबाद के नामपल्ली में फर्नीचर गोदाम में आग, गोदाम में रखा सामान जलकर खाक। मुंबई के मलाड रेलवे स्टेशन पर एनएम कॉलेज के प्रोफेसर की चाकू मारकर हत्या, सीसीटीवी के जरिए आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। अचला सप्तमी पर प्रयाग के माघ मेले में उमड़ा भक्तों का सैलाब, लाखों भक्तों ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। भारतीय क्रिकेटर टीम के हेड कोच गौतम गंभीर पहुंचे कामाख्या मंदिर, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। एमपी के सीएम मोहन यादव जैन पहुंचे, रागिरी कार्यक्रम में हुए शामिल, कई स्थानीय नेता भी रहे साथ। हिमाचल के मनाली में भीषण बर्फबारी के बाद सड़कों पर जमी बर्फ की चादर, जनजीवन हुआ प्रभावित। मनाली में बर्फबारी के बाद लगा भयंकर जाम, गाड़ियों में फंसे हजारों पर्यटक, हर तरफ नजर आ रही है बर्फ ही बर्फ। ताजा बर्फबारी से ढका शिमला शहर, घरों और सड़कों पर बिछी बर्फी मोटी चादर, ड्रोन तस्वीरों में दिखा मनमोहक नजारा। उत्तराखंड के चक्राता में बर्फबारी के चलते यातायात ठप, सड़कों पर लगा कई किलोमीटर का जाम। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जबरदस्त बर्फबारी, केदारनाथ मंदिर बर्फ की सफेद चादर से ढका, सड़कों पर बर्फ की मोटी परतें बिछी। कटरा में माता वैष्णो देवी के दरबार में जबरदस्त बर्फबारी, मंदिर परिसर में चारों ओर बर्फ नजर आई। मंदिर मार्ग की सड़कों पर बर्फ की मोटी परतें दिखी। भीषण बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग का किया दौरा, कोंगडोरी गुलमर्ग में बर्फ पर स्कीइंग की। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में भारी बर्फबारी, घरों पेड़ों सड़कों पर जमी बर्फ की चादर, पहाड़ बर्फ से ढके। भद्रोहा में भारी बर्फबारी से जनजीवन हुआ प्रभावित, घरों पर जमी बर्फ की मोटी परत, टेम्परेचर गिरने से बड़ी ठंड। डोडा में भारी बर्फबारी के बाद सड़कें बंद, यातायात बहाल करने में जुटी बीआरओ की टीम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ताजा बर्फबारी, सड़कों से लेकर पहाड़ों तक चारों ओर बर्फ ही बर्फ, नजारा हुआ खूबसूरत। भारी बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद, सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, ट्रकों की लगी लंबी कतार। राजौरी में नेशनल हाईवे 144 पर यातायात सुचारू रूप से चालू हुआ। बीआरओ ने भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर जमी बर्फ को हटाया, बर्फ जमी होने के चलते प्रशासन ने हाईवे को किया था बंद। भारी बर्फबारी के बाद श्रीनगर ले नेशनल हाईवे बंद, सड़क पर जमी कई इंच मोटी बर्फ की परत, जो जिला दर्रे पर बर्फ हटाने का काम जारी। बारिश के बाद दिल्ली की एयर क्वालिटी में हुआ सुधार, सरकार ने ग्रैब 3 की पाबंदियां हटाई। आगरा में मौसम साफ, घना कोहरा छटा, कोहरा हटने से ताजमहल का दीदार हुआ साफ। इस हफ्ते चांदी के भाव में 35,000 रुपए की बढ़ोतरी, देश में कई राज्यों में 1 किलो चांदी की कीमत 3,17,000 के पार। सोने के भाव में 12,717 रुपए की बढ़ोतरी, 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 1,54,000 के पार हुआ। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में मामूली बदलाव, भारतीय बाजार में पेट्रोल डीजल के रेट स्थिर। इंडिगो ने 16 एयरपोर्ट्स पर 717 फ्लाइट स्लॉट छोड़े, मुंबई में 236, दिल्ली में 150 उड़ानें हुई कम। अल्ट्राटेक सीमेंट का मुनाफा 27% बढ़ा, कंपनी का रेवेन्यू 21,830 करोड़ रुपए हुआ। दिसंबर तिमाही में प्रॉफिट 1,729 रुपए रहा। 27 जनवरी से शुरू कारोबारी हफ्ते में आएंगे 5 नए पब्लिक इशू, 5 कंपनियां होंगी लिस्ट। 26 जनवरी को रहेगी गणतंत्र दिवस की छुट्टी।
28 जनवरी को BSE NSE पर लिस्ट होगी शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज कंपनी का 1907 करोड़ का IPO लगभग 3 गुना सब्सक्राइब हुआ। IPO लाने की तैयारी में कोहिनूर इलेक्ट्रिकल्स कंपनी ने सेबी को ड्राफ्ट पेपर किए जमा। इशू में होंगे 300 करोड़ के नए शेयर। थार रॉक्स का स्टार एडिशन लॉन्च, सिट्रीन येलो कलर के साथ ब्लैक इंटीरियर, पैरानोमिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स। कार की शुरुआती कीमत 16,85,000। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की जिंदा जलाकर हत्या। जिस गैराज में युवक काम करता था उसी में मिला जला हुआ शव। अफगानिस्तान युद्ध में नाटो की भूमिका पर विवादित बयान के बाद ट्रंप ने दी सफाई का। अफगानिस्तान में 457 ब्रिटिश सैनिक मारे गए।